अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सेटेट जुलाई 2024 को सीरीज को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जुलाई 2024 की सीरीज में मैथ्स पेडागोगी के कुछ 15 क्वेश्चंस इंशाल्लाह डिस्कस करते हुए करने की कोशिश करेंगे। रैपिड सेशंस रहेगा जिसमें आप सभी को क्वेश्चंस के साथ साथ सही ऑप्शन का अंदाजा भी आपको लगाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कोशिश करें कि 15 सवाल 15 मिनट के अंदर हो जाएं। विद एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 20 मिनट लगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टू प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्टूडेंट्स पर कौन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होगी? ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूसिंग द फ्रैक्शन थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। B, using a real life example and visual aids. C, rote memorization of fraction rules, introducing the complex fraction problems. बोलिए, क्या कौन सा होना चाहिए आंसर? जी, ईवीएस के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको याद रखना है, ठीक है। ईवीएस के अंदर भी और मैथ्स की पेडागोगी में भी याद रखना है अच्छी तरीके से कि हमारा जो एनसीएफ 2005 हमने देखे थे उसके अंदर खास तौर पर इस चीज की तवज्जो दिलाई है आपको कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करना है, विजुअल एड्स इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे फेमिलियर हो सके इन्वायरमेंट से और एजुकेशन से। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A teacher asks students to solve a math problem in multiple ways. This practice helps to। टीचर बच्चों को मल्टीपल वे में प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कहता है। ये किस चीज में आपकी कौन सी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी? ऑप्शन ए, कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। बी, डेवलप अ प्रोसीजरल फ्लुएंसी। सी, इनकरेज द रोट लर्निंग। डी है, डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। जी, क्या होना चाहिए आंसर? जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 कि मल्टीपल वेज में जितना बच्चा सोचेगा, मल्टीपल वेज में जितने आंसर्स आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया टू द स्टूडेंट। जब आप बच्चों को एरिया पढ़ा रहे हैं मैथ्स के अंदर, द बेस्ट अप्रोच इज, कौन सा बेस्ट अप्रोच रहेगा? स्टार्ट विद द फार्मूला डायरेक्टली। सही है कि फार्मूला से शुरू करेंगे क्या आप? यूज ग्रिड पेपर एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट टू मेजर द एरियाज। बी है। सेकेंड सी है, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द यूनिट ऑफ एरिया। डी है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थियोरेटिकली विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम। क्या होना चाहिए प्रॉपर? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। यूज द ग्रिड पेपर एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट टू मेजर द एरियाज। आपको अहाता या रकबा मालूम करने के लिए आपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आसान सवाल हैं, आपको बस फैमिलियर होना आप पेडागोगी के क्वेश्चन से, इसलिए ये प्रैक्टिस ली जा रही है, ठीक है। इसमें से काफी सवाल पूछे हुए भी हैं और पूछे हुए नहीं भी है, नए न्यू क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ ए टीचर। बताइए, बहुत आसान है, देखते समझ जाना आंसर। जी, करेक्ट आंसर कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में या प्रोग्रेसिव स्कूल में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, या फिर हम यूं कहें कि एनसीएफ भी हमें ये कहता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमें कहती है कि टीचर का रोल कैसा है? फैसिलिटेटर का है, ठीक है। तो सो द बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What is the main goal of formative assessment in mathematics education? हमने इवेल्युएशन के दो टाइप देखे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक है समेटिव असेसमेंट। तो यहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मेन एम है? ऑप्शन ए, टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर्स। ऑप्शन बी, टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स नॉलेज एट द एंड ऑफ टर्म। सी, टू मॉनिटर एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस। डी, टू असाइन द ग्रेड्स बेस्ड ऑन सिंगल टेस्ट। What will be the answer? देखिए, ए और सी दो जवाब आए हैं। यहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक हमने देखे थे समेटिव, ठीक है।
फॉर्मेटिव और समेटिव में दोनों में फर्क ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि तश्कीली जांच है जो हम मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ टूल के जरिए, मुशाहिदे के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए या फिर प्रोजेक्ट के जरिए, बहुत सारी मिसालें हमने आपको दिए थे, उसमें आप ले सकते हैं। समेटिव असेसमेंट जो है वो सिलेबस के एंड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जजमेंट के लिए फाइनल एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसकी इस हिसाब से आपके लिए जो सही आंसर है वो सी है, ए नहीं। ठीक है, ये कंपेयर का ऑप्शन नहीं है पूरे सीटेट में, सिलेबस में। देयर इज नो नीड टू कंपेयर द स्टूडेंट्स, आपको किसी स्टूडेंट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो इवेल्युएट द स्टूडेंट्स नॉलेज एट द एंड ऑफ द टर्म, ये कब करते हैं आप? समेटिव इवैल्यूएशन में करते हैं। ठीक है, तो सी आंसर उसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following activities would be the best help student understanding the concept symmetry? देखिए सिमेट्री पे काफी सवाल, चलिए बताइए सिमेट्री के लिए कौन सी एक्टिविटी बेहतर साबित हो सकती है सिमेट्री को अंडरस्टैंडिंग के लिए? ड्राइंग रैंडम शेप्स, बी ए फोल्डिंग पेपर शेप्स टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, सी ए सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशंस, और डी है मेमोराइजिंग द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। मेमोराइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहां पर। चलिए तीन ऑप्शन में से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जी, अभी जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर किताबों में है प्राइमरी लेवल पर, जिसे हम शेप्स कहते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में चैप्टर है ये स्टेट बोर्ड के। ठीक है, उसमें भी इस तरीके के ही बताया गया है, पेपर को फोल्ड करना, कलर पेपर जो आते हैं छोटे स्क्वायर टाइप, उसमें फोल्ड के जरिए आप सिमेट्री को समझा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 मिनट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, तो 1 मिनट के हिसाब से कंटिन्यू चल रहे हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए मैथ टीचर यूजेस अ manipulative like block and counters to teach addition and subtraction. This method is an example of, जब टीचर बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ब्लॉक्स हैं, ये सवाल या पर्चे में नहीं, ये हमने आपको समझाने के लिए ऐड किए हैं। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, या फिर इसकी मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह ली जाती है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि येलो कलर के 2 ब्लॉक हैं और यहाँ पे 4 हैं। 2 और 4 कितने होते हैं? 6। तो इस तरह के आप ब्लॉक के जरिए भी आप मैथमेटिक्स को समझा सकते हैं। तो इसी की एग्जांपल यहाँ पर पूछी जा रही है कि जब ब्लॉक का इस्तेमाल करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टीचर, तो कौन सा एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट है, या कॉन्क्रीट है, या डिजिटल लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है? बताइए। ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है, या आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन बताने से पहले आपको बता दिए। ये सब सॉलिड चीजें हैं नहीं, आपके घरों में बच्चे खेलते ही नहीं खेलते ये चीजें? बताइए मुझे, देखिए आपने घर में बच्चों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ये सब क्या है? सॉलिड, सॉलिड है कि नहीं है ये चीजें? कॉन्क्रीट मटेरियल है कि नहीं है? फिर आंसर कैसे रॉन्ग हो जाएगा आपका? क्लियर कट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, कॉन्क्रीट लर्निंग है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग वो होती है जो नजर नहीं आती, तस्वर आती। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जहां पर बच्चे मिलकर करते हैं, डिजिटल में आईसीटी के तमाम टूल्स आते हैं, ये तो कॉन्क्रीट मटेरियल है ना। ओके, चलिए, तो यहां पर आपका जवाब रॉन्ग हुआ, सही आंसर बी है, कॉन्क्रीट लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन मैथमेटिकल क्लासरूम, इनफरादी हिदायतनामा क्लासरूम के अंदर का मतलब क्या है? बताइए, आपको एग्जाम देना है, पढ़िए 4 ऑप्शन, फॉर आंसर बताइए विद इन ए मिनट। जी, फास्ट बताइए आंसर। और बाकी लोग, बाकी लोग जोर से बोलो रुखसार। अच्छा,
देखिए यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम इनफिरादी हिदायत कह सकते हैं। हमको मालूम है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर इनफरादियत से रिलेटेड, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हर बच्चे की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म। तो हम ये जानते हैं कि हर बच्चे के अंदर सलाहियत, सीखने की सलाहियत, इक्तिसाबी सलाहियत, आमोजिश सलाहियत मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो वहां पर क्लासरूम में क्या करना होता है टीचर को, उनके इक्तिसाबी जो उनकी जो लेवल है उसके हिसाब से हर बच्चे को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब गलत हुआ, इस सवाल में भी सही जवाब है प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ टू लर्निंग। आप हर बच्चे को उसके एवेन्यू के हिसाब से, उसके सतह के लिहाज से, उसके मूड के लिहाज से आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट, हर बच्चे को आप अलग अलग गाइडलाइंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, which teaching method is most effective in helping the students to develop the problem solving skill in mathematics? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स में कौन सा इफेक्टिव मेथड साबित होगा? ऑप्शन ए लेक्चर बेस्ड मेथड, ऑप्शन बी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ फार्मूलाज। बताइए फास्ट, बाकी लोग भी दें, सही होगा या गलत होगा कोई मसला नहीं। जी जवाब आने, जी, अब जो लोग, जो स्टूडेंट्स हमारे सी आंसर कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ड्रिल मेथड को पढ़ा हुआ है मैथ्स की पेडागोगी में, ठीक है, ऑनलाइन में भी आपने पढ़ा है और ऑफलाइन में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ और भी मेथड हैं जिसके अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग शामिल है। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, मसले का हल को आपको इसी सलाहियत को परवान चढ़ाना है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लेक्चर मेथड से आप परवान नहीं चढ़ा सकते और ना ही मेमोराइजेशन के जरिए करा सकते हैं। ड्रिल का मतलब होता है मशक का उसूल, ठीक है, एक चीज की बार बार मशक करना, ठीक है, एक फार्मूले को लेकर, किसी एक पैटर्न को लेकर आप मशक कराते हैं, तो ये मशक के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल यहाँ पर सूट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसका सही जवाब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आप अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आपने नहीं देखा है तो आपके लिए हमने उसकी डेफिनेशन रखी है यहाँ पर कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या चीज है। इट इज एन learning process that engages the students by making real world connections through the exploration and high level questioning. It is an approach to learning that encourage students to engage problem solving and experiential learning. ठीक है, तो ये बच्चों को ऐसी चीजों में मसरूफ रखता है जो रियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, जहां पर बच्चे हाई लेवल क्वेश्चनिंग को अटेंड करते हैं। ओके, समझ रहा है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक हाई लेवल की एक्टिविटी है जिसके लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये करेक्ट आंसर है। समझ रहा है आपको? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट इफेक्टिवली, अगर बच्चों को आप मैथमेटिकल कंसेप्ट को अच्छे से समझाइए, नहीं आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आप क्या कौन सा असेसमेंट करेंगे? बताइए फास्ट। टू यूज ए सिंगल टाइप ऑफ असेसमेंट मेथड, rely solely on multiple choice questions, use a variety of assessment methods including the quizzes, puzzles, projects and discussion, only assess students at the end of term। कौन सा बेहतर होना चाहिए? जी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट कहां तक इफेक्टिवली समझे हैं तो आपको क्विज के जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए और दीगर मेथड के जरिए कंटिन्यूस आपको असेसमेंट करना चाहिए। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, जी बाकी लोग को नजर आ रही है?
जी, जिनको नजर नहीं आ रही है वो अपना, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा बयान सही है? अबाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अब इसको ज़हन नशीन करते हुए जवाब बताइए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हमने तदरीसी नमूने हमने देखे थे, याद आया किसी को? असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग देखे थे, याद है मिसबा? चलिए, तो यहां पर बताइए असेसमेंट किया जा रहा है किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज यूज्ड ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। बी है, इट प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू इंप्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। और है, इट emphasize द रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। डी है, इट फोकसेस solely ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? उर्दू में तदरीसी नमूने के नाम से हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको भी देखा है। साथ ही साथ हमने तदरीसी असेसमेंट के जो नमूने थे, मॉडल ऑफ असेसमेंट, वो भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही जवाब का अंदाजा लगाना चाहिए कि मैंने जिस चीज को हमने सर्कल किया है उस पर से आप समझ सकते हैं असेसमेंट किया जा रहा है लर्निंग के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन है? नाम बताइए मैडम। रुखसार है बेटे। चलिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहां पर असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जा रहा है। ठीक है, कि कुछ सीखने के लिए असेसमेंट किया जा रहा है। तो ये टीचर ऐसा असेसमेंट करेगा जहां पर टीचर को भी फीडबैक मिलेगा और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलेगा। टीचर को अपनी टीचिंग इंप्रूव करने के लिए फीडबैक मिलेगा और स्टूडेंट को उनकी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए फीडबैक मिलेगा। उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये तदरीसी नमूने आप नोटबुक में लिख लीजिए अभी। और अगर किसी को दोबारा समझना है तो तदरीसी नमूने उर्दू के अंदर हमने समझाया हुआ है और ये इंग्लिश में भी मौजूद है, तो आप वो देख सकते हैं मैथ्स के पीरियड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम, स्टूडेंट शुड प्राइमरीली, अगर आपको नंबर सिस्टम की डीप अंडरस्टैंडिंग कराना है तो फिर बच्चों को प्राइमरी सतह पर आप क्या करवाएंगे? ऑप्शन ए, मेमोराइज द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बी है, engage in activities involving the counting, grouping and place value. सी है, focus on the solving complex algebraic questions. डी है, learn the history of numbers। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि आपको नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से समझाना है तो आपको बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज में एंगेज करना पड़ेगा, जहां पर बच्चे काउंटिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, प्लेस वैल्यू को सेट करेंगे। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A teacher asks students to explain their reasoning while solving a math problem. This practice primary aims to, जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो सही जवाब का रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि बताओ ये जवाब क्यों आया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस प्राइमरीली किस चीज के लिए एम रखती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, असेस स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल, आपको बच्चों की स्पीकिंग स्किल को असेस करना है। बी, encourage the students to memorize the solution. सी है, डेवलप स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। और डी है, रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो एब्सोल्युटली सवाल से मैच नहीं करते, तो उनको आपने क्या करना, पेंसिल से फौरी कट कर देना। ठीक है, ये टाइम का मसला ही नहीं है, तो इसको कट कर देना। स्पीकिंग स्किल मैथमेटिक्स में चेक नहीं होती, इसलिए इसको कट कर देना, तो आपका और आसान हो जाता जवाब। ठीक है, आप बताइए मेमोराइजेशन है क्या मैथमेटिक्स के अंदर? मैं जी, तो मुझे ये बताइए कि मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन है क्या? तो मुझे ये बताइए कि मेमोराइजेशन कहां पर है? हमने आपको याद दिलाए थे कि मेमोराइजेशन को सिर्फ एक जगह पर एक्सेप्शन है, सिर्फ एक जगह पर मेमोराइजेशन अलाउड है। कौन सी स्टेज में अलाउड है? मिसबा, रेगुलर वाले बताइए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी आज मौजूद है, मुझे बताइए कि मेमोराइजेशन कौन सी स्टेज में अलाउड है मैथमेटिक्स में? प्राइमरी स्टेजेस पर अलाउड है, ओके, उसके अलावा नहीं, जहां पर हम रोड लर्निंग कराते हैं, टेबल्स याद कराते हैं, दीगर चीजें। ओके, चलिए,
तो यहाँ पर मेटा कॉग्निशन का जिक्र आया है कि आपने आंसर इसलिए पहचाने क्योंकि 3 ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग थे। सी ऑप्शन करेक्ट है, मेटा कॉग्निटिव स्किल। मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या है वो आपको नहीं मालूम होगा, उसके लिए हमने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट रखे हैं। मेटा कॉग्निशन किसे कहते हैं समझ लीजिए। मेटा कॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है अबाउट वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, क्योंकि कोई किस तरह सीखता है और कोई किस तरह सोचता है। स्ट्रॉन्ग मेटा कॉग्निटिव स्किल्स हैव द पावर टू इम्पैक्ट द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हाइल मेटा कॉग्निशन कैन मेक डेवलप ओवर द टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, इस तारीफ से आपको अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मेटा कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? एक क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, रेगुलेट करता है आपकी थिंकिंग को, इफेक्टिव बनाता है लर्निंग को। साथ ही साथ डील विद इंडिविजुअल्स हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस while a person has active control over his cognition, enables students to quality control their thinking and reasoning and then redirect their cognition and behavior to improve their chance of successfully achieving their goals। ये मेटा कॉग्निशन की डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज के पीछे समझ लीजिए पेडागोजी क्या है, मेटा कॉग्निटिव क्या है। एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल है जहां पर बच्चा रीजनिंग करता है। ठीक है, कि किसी भी जवाब क्यों आया प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। ठीक है, तो वहां पर बच्चा अपने हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल पैटर्न्स। अब मैथमेटिकल पैटर्न्स की बात आ रही है, बहुत आसान है, जो हम प्राइमरी के प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं पैटर्न्स। ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को, बताइए आंसर। मेमोराइज करना है कि पैटर्न को मेमोराइज किया जा सकता है क्या? जी, पैटर्न को मेमोराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। वीडियो भी नहीं बनाई जा सकती, लेक्चर भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप बच्चों को क्रिएटिविटी के तौर पर अपने खुद के पैटर्न्स बनाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न्स बुक में होते हैं, कुछ पैटर्न्स टीचर दे सकता है, लेकिन बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक भी एक पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने को हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, बच्चा किसी भी किस्म के पैटर्न बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो आसान है, इसका जवाब आप ही देंगे। स्काफोल्डिंग इन मैथमेटिक्स एजुकेशन इन्वॉल्व्स। स्काफोल्डिंग का कंसेप्ट आपने 12 मुख्तलिफ मजमून में और सीडीपी के अंदर बहुत अच्छे से समझे हैं वैगोट्स्की की थ्योरी में। Scaffolding in mathematics education involves in giving the students the answer to difficult problems. Option B है providing the temporary support to help students achieve higher level of understanding. C है letting students work independently without guidance. Encourage students to memorize the concept या steps of solving problem. क्या होना चाहिए आंसर? जी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। स्काफोल्डिंग को शॉर्ट टर्म में हमने आपको बताया था कि एक लफ्ज में अगर याद करना है स्काफोल्डिंग क्या है, तो याद रखिए स्काफोल्डिंग इज नथिंग बट अ टेम्पररी हेल्प। एक मुख्तसर मुद्दती मदद है स्टूडेंट्स की ताकि वो अपने हायर पोटेंशियल पर पहुंच सके। ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक वो पहुंच सके, हम उसके स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 15 क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन। हमने इसको 20 से 22 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इसी तरह के सीरीज के साथ हम मिलते रहेंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स के, उर्दू के हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इंशाल्लाह कल सीडीपी को लेंगे ताकि आप फैमिलियर रहें क्वेश्चंस की, आपका कॉम्प्रहेंशन स्पीड बढ़े। ठीक है, जितना डिस्कशन करेंगे आप, जितना वर्ड्स को देखेंगे, जितना प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे आप, उतनी फैमिलियरिटी आपके साथ बढ़ेगी प्रॉब्लम के साथ। चलिए, जो लोग फ्रेंड्स हैं आपके सीटेट दे रहे हैं, दूर दराज में हैं, उन तक इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.